झारखंड में जरा देखिए तो स्थिति क्या है, हेमंतो विश्व शर्मा की, शिवराज सिंह चौहान की जिस तरह की मेहनत वो लोग कर रहे हैं, ये एक एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान इतने लंबे समय तक रहे, फिर अभी कृषि मंत्री हैं, और हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह से जान लगाई हुई, लग रहा है कि जैसे अपना चुनाव है वो प्रभारी और सब प्रभारी के तौर पे जिस तरह से लड़ रहे हैं। अच्छा, हेमंत विश्व शर्मा ने बड़ा रोचक एक बोल दिया, इसी ने मैंने जिक्र भी किया। आपने वो कहा तो, क्योंकि कांग्रेस में तो परिवारवाद वगैरह की बात नहीं, लेकिन भाजपा में भी बीमारी बड़े गहरे चली गई, इसलिए अच्छा है कि ये बात हो रही है। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि भाई हमारे पत्नी बोल रहा है, थोड़ा स्वीट हिंदी बोलते हैं, हाँ वो थोड़ा सा असमिया तो और अच्छा है, ऐसे ही होता है, भारत तो ऐसी विविधता का देश है। तो उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी बोल रही कि हमको भी चुनाव लड़ाओ, जब कल्पना सोरेन लड़ सकता है तो हमें क्यों नहीं टिकट मिल सकता। तो मैंने कहा मोदी जी मानेगा नहीं, हमारा पार्टी में एक परिवार से दो लोगों को नहीं होता है। बिल्कुल। अब देखिए, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इन चीजों का भी ध्यान देते हैं, दूसरी तरफ आपको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, जनता के दिमाग में क्या जाता है। और मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद की जो बीमारी है वो गहरे घुस रही है, बहुत बुरी तरीके से रोकना पड़ेगा। और ये बहुत जरूरी है, जो हेमंत विश्व शर्मा ने भले हेमंत सोरेन के संदर्भ में कहा, लेकिन ये सभी के लिए बहुत जरूरी है। नहीं, उंगली उन्होंने यूं उठाई, लेकिन ये तीन ऐसे मुड़ गई हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में खास तौर से जिस तरीके से महाराष्ट्र में टिकट बटे हैं और जैसे झारखंड में भी टिकट बटे हैं, इससे पहले हरियाणा में बटे। तो अगर आप ये देखेंगे तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वंशवाद की जो बेल है वो ऐसा पनप रही है कि वो पूरे वृक्ष को आच्छादित करे ले रही है अपनी इन वंशवाद की बेल से। तो इसको मुझे लगता है कि इन्होंने ठीक उठाया, और ये बात सिर्फ भाजपा की नहीं है। अगर भाजपा इस चीज पर ध्यान रखती है तो कम से कम कांग्रेस या जो दूसरे दल हैं वो भी इस तरफ ध्यान रखेंगे, तो कार्यकर्ता जो एक कम से कम इवन फील्ड तो हो, ठीक बात है, बराबरी का ग्राउंड तो हो। भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर कोई पुत्र है, वो नहीं उनके पास अलग बात है, लेकिन अगर अमित शाह अगर चाहें अपने बच्चे को लड़ाना तो अब राजनाथ सिंह के बेटे को तो बेनिफिट है ना भाई, ठीक बात, उनको तो फायदा मिलेगा ना। और ये जो बात हिमंतो विश्व शर्मा कह रहे हैं तो उनकी पत्नी को तो इसका फायदा मिलेगा ही ना, मतलब किसी भी अन्य कार्यकर्ता की तुलना में। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ये ध्यान रखने की बात है कि सिर्फ आदमी की जरूरतें पूरी हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, जो प्रतिभागिता है, जो उसकी हिस्सेदारी है, वो भी लोकतंत्र में हो उस तरीके से, ये जरूरी है। तो उसके लिए इस तरीके की चीजें रुकनी चाहिए हर्षवर्धन, मुझे लगता है। नहीं, लेकिन ये परिवारवाद अब चूंकि जिसको कहते हैं ना, जैसे मोदी जी का परिवार नहीं तो जैसे नीतीश जी का परिवार नहीं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सब के बाद कहती है कि त्याग दो मुख्यमंत्री कुर्सी। महाराष्ट्र में हम लोगों ने शुरुआत के दौर में चर्चा की थी, जब आप लौट के आए थे मुंबई से, तो आपने कहा था कि महाविकास अघाड़ी वो मुख्यमंत्री के लिए लड़ रही है जी, ये कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, तो दोनों का फर्क है। कुर्सी पे कौन बैठेगा ये बहुत चिंता की बात नहीं,